तारीख की बुलंद तरीन मीनार जिसे बनाने का मकसद आसमान के खुदा से जंग करना था, लेकिन जिन्होंने उसे तामीर किया उन लोगों का क्या अंजाम हुआ। इस मीनार के अंदर ऐसी कौन सी पुरअसरारियत दफन थी जिसकी तलाश 19वीं सदी में खुफिया तंजीम फ्री मैसनरी कर रही थी। क्या इस मीनार की पुरअसरारियत की कोई कड़ी आज के जदीद दौर से जुड़ी है? इराक़ का शहर बाबिल सुमेरी, यहूदी, ईसाई और मुसलमान अक़वाम की अजीम तारीख़ और सकाफ़त का अमीन रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इराक़ के मकाम उर पर पैदा हुए थे। बाबिल ही बुख्त नसर का दारुल खिलाफा रहा, जहां उसने यहूदियों को ग़ुलाम और कैदी की हैसियत से लाया और उन्हें लंबे अरसे तक असीर रखा। इस कदीम तहज़ीब का सदर मकाम असीरिया था। यहीं से बाबिल और निनुआ की तहज़ीब परवान चढ़ी। इराक़ के रेत के टीलों के नीचे कदीम तहज़ीबें आज भी दफन हैं, जिनकी दरियाफ्त ने आज इंसानों को हैरत में डाल दिया है। अब तक दरियाफ्त होने वाले आसार और खंडरात की वजह से सुमेरी तहज़ीब को माहिरीन ने इस दुनिया का सबसे कदीम तरीन तहज़ीब कहा है। शहर बाबिल के खंडरात, महल के नवादरात, ज़ेवरात, अशूरी बादशाहों के हनूत शुदा लाशें, उनके दफन किए गए जवाहिरात, बाबिल का कुआं और बाबिल का मशहूर ज़माना कबाला जादू ने इस तारीख़ी शहर को मज़ीद पुरअसरार और दिलचस्प बना दिया है। इन्हीं पुरअसरार और तारीख़ी तामीरात में बाबिल का मीनार सरे फहरिस्त है। बाबिल का बिरज या मीनार सुमेरी तहज़ीब की कदीम तरीन यादगारों में से सबसे ऊंची इमारत थी। इसे किस बादशाह ने तामीर किया और कौन से सन में तामीर किया गया, इस बारे में तारीख़ मुकम्मल तौर पर खामोश नज़र आती है, लेकिन दुनिया की मुख्तलिफ़ मजहबी किताबों में इस इमारत से मुताल्लिक बहुत से मालूमात मिलती हैं। ये तमाम किताबें बाबिल की इस मीनार को इंसान के गुरूर और उसके खुदाई के दावे की अलामत करार देती हैं। नमरूद वही बादशाह है जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत दी थी और उसने गुरूर तकब्बुर में आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल देने की सज़ा दी थी। अहदनामा कदीम के बाब पैदाइश में मीनार बाबिल का जिक्र कुछ यूँ मिलता है कि तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों से इंसानों की आबादी बढ़ी, उनके बच्चे हुए और उनके भी सैकड़ों औलादें हुईं। ज़मीन में बहुत से लोग हो गए और सब लोग एक ही ज़बान बोलते थे। हज़रत नूह के बेटे हाम के ख़ानदान में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम नमरूद था। वो एक कवी हैकल जरी बहादुर शख्स था जो मुल्क सगार, बाबिल, उर्क और अक्काद के इलाकों का बादशाह बना। नमरूद एक जालिम व जाबिर बादशाह था और जानवरों का शिकार किया करता था। नमरूद वो पहला इंसान था जिसने खुद को रब कहलवाया था और खुदाई का झूठा दावा किया था। नमरूद लईन ने अपनी सगी बहन से ही शादी की थी जिसका नाम ईश्ता था। ये वही ईश्ता है जिसकी यौम पैदाइश पर आज भी ईसाई जहालत की बुनियाद पर ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। नमरूद की हरकतों की वजह से खुदा नमरूद से नाराज़ था। नमरूद ये चाहता था कि सारे लोग एक ही जगह बस जाएं ताकि वो उन पर हुकूमत कर सके। इसलिए उसने लोगों से कहा, एक शहर बनाओ और उसमें एक बड़ा सा मीनार तामीर करो। लेकिन खुदा ये नहीं चाहता था कि सारे लोग एक ही जगह रहें। वो चाहता था कि लोग पूरी ज़मीन में फैल जाएं। लेकिन लोगों ने खुदा की बात ना मानी। उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक शहर बनाएं और उसमें एक बुलंद मीनार बनाएं जिसकी चोटी आसमान जितनी ऊंची हो। नमरूद ये चाहता था कि इस मीनार को देखकर लोग उसकी तारीफ़ करें। वो ये नहीं चाहता था कि लोग खुदावंद की तारीफ़ करें। लिहाजा अल्लाह ने उन लोगों पर एक अजीब व गरीब अजाब भेजा जिसकी वजह से अचानक वो लोग अलग अलग ज़बानें बोलने लगे। जब वो बातें करना शुरू करते तो उनके मुंह से ना चाहते हुए भी अलग ज़बान निकलती। अब वो लोग एक दूसरे की बातें समझ नहीं पा रहे थे। लिहाजा शहर में गड़बड़ मच गई और शहर का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इसलिए उनके शहर का नाम बाबिल रखा गया। लफ्ज़ बाबिल का मतलब है गड़बड़। अब मीनार का काम रोक दिया गया और बहुत से लोग ने बाबिल छोड़ दिया। वो दूसरी जगहों में जाकर रहने लगे। जो लोग एक जैसी ज़बान बोलते थे वो मिलकर एक जगह बस गए। मीनार बाबिल शहर का मुक़द्दस तरीन मकाम शुमार होता था।
यह मीनार एक बहुत बड़े और वसी अहाते में फैला था। इसके आसपास छोटे छोटे माबद थे जिनमें बुत रखे होते थे। मीनार हर सिमत में 228 फीट ऊंचा था और इस मीनार की चोटी पर 48 फीट ऊंची एक इबादतगाह थी जिसमें मरदूक देवता का एक बुत और देगर हीरे जवाहरात से बने आराइशी सामान थे। इबादतगाह की दीवारों पर सोने की पत्रियां जड़ी थी जिसे नीले रंग के रोगनी ईंटों से मरस्सा किया गया था। जब मीनार की चोटी पर धूप पड़ती तो पूरा बाबिल शहर मुनक्कस होने वाली रोशनी से जगमगा उठता था। बाबिल के इस मीनार का जिक्र अबरानी और ईसाई दोनों सहीफ़ों में मौजूद है। ईसाई सहीफ़ों में बाबिल को शरीर शहर के तौर पर पेश किया गया है जो बुराई, फिस्क व फजूर, जिना और अय्याशी का मरकज़ था। शहर के मरकज़ी चौक में जादूगरों और साहिरों की सैकड़ों दुकानें थीं जो इस बात को जाहिर करती हैं कि बाबिल के लोग किस कदर जादू और तिलिस्माती अमल से दिलचस्पी रखते थे। शाम होते ही इस शहर के बाज़ार कंदीलों से जगमगा उठते और मीनार बाबिल से ऐसी रोशनी मुनक्कस होती कि शहर के गली कूचे रोशन हो जाते थे। उन चौक चौराहों में हज़ारों बाजारी औरतें बरहना हालत में मुसाफिरों और राहगीरों की दिलगिरी का सामान किया करती थी। बाबिल के लोग बुत परस्त और मुशरिक थे। उनका सबसे बड़ा देवता बल मरदूक कहलाता था। उरियानियत और बेहयाई बाबिल में इस कदर आम थी कि देवताओं के मंदिर दरअसल फहाशी के मरकज़ हुआ करते थे जहां कुंवारी लड़कियां जाकर अपनी दोशीज़गी का अतिया देवताओं के नज़र कर देती थी। तारीख़ी हवालों के मुताबिक शहर बाबिल का ये मीनार बादशाह बुख्त नसर के ज़माने तक मौजूद था, जबकि बहुत से मवर्रखीन उसे एक रसदगाह भी ख्याल करते हैं जहाँ से कायनात में फैले हुए अजराम फलकी पर नज़र रखी जाती थी। माहरीन आसार का मानना है कि बाबिल का मीनार इतना ऊंचा नहीं था कि उस पर चढ़कर आसमान तक जाया जा सकता और इतना ऊंचा मीनार बनाना भी नामुमकिन है। तिलमूद, द बुक ऑफ जैशर और बाबिली किताबों से ये पता चलता है कि इस मीनार को बनाने में इब्लीस ने नमरूद की मदद की थी और इब्लीस ने ही नमरूद और उसके जादूगरों को वो हर मुमकिन जादू सिखाया था जिसकी मदद से आसमान पर चढ़ा जा सकता था। लेकिन चूंकि आसमानों पर अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई भी चढ़ नहीं सकता, लिहाजा लूसीफर यानी इब्लीस ने कौम नमरूद को भी वही धोखा दिया जिसका वो शिकार होकर अज़ाब इलाही में मुब्तला हो गए। दरअसल नमरूद के वो साहिर और जादूगर कोई और नहीं बल्कि उस ज़माने के शैतानी तंजीम थे जिसे आज हम इल्यूमिनाटी और फ्री मेशंस के नाम से जानते हैं। फ्री मेशनरी में इस मीनार को इंसानों की पहली अजीमुशान दरगाह और पार्लियामेंट कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ये इस ज़मीन पर फ्री मेशंस का सबसे पहला लॉज था। एक थ्योरी के मुताबिक जदीद साइंस जिसे वर्म होल्स कहती हैं, ये वही बाबिल का जादू है जिस पर यहूदी कबालिस्ट और फ्री मेसन्स को पूरी दस्तरस हासिल थी और यही वर्म होल्स बाबिल के मीनार पर बनाया जा रहा था। वर्म होल्स के मुतालिक यही थ्योरी है कि इसमें फासला और